नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में संवाद बीपीएससी शिक्षकों से करना जा रहे हैं। मुझे मालूम है कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं और मुझे किस नज़र से देखते हैं। और बस चले आपका, तो आप तो कितनी बार आप लोगों ने अभियान भी चलाया कि इसके चैनल को बंद कराओ, स्ट्राइक मारो, क्या क्या नहीं किए। लेकिन क्या करें, हम भी आदत से मजबूर हैं यार। मुझे पता है कि YouTube पर आप पत्रकारिता नहीं कर सकते हो। मुझे पता है कि YouTube पर पत्रकारिता आप किए तो फिर बहुत मुश्किल है आपका YouTube चलना। लेकिन मेरी बीमारी है कि जब अखबार में तब भी, जब चैनल में थे तब भी, और सोशल मीडिया में आए हैं तब भी, पत्रकारिता के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं। इस पत्रकारिता में है क्या कि हमारी खबर की वजह से आपकी जो नाराज़गी है वो सार्वजनिक रूप से सामने आ जाता है। अखबार और टेलीविज़न में ये समझ में नहीं आता था। तो इससे मेरी पत्रकारिता कभी कभी प्रभावित भी होती है, अक्सर 95% में प्रभावित नहीं होता है कि हम टाइम्स ऑफ यमराज लिखिए, टाइम्स ऑफ बकवास लिखिए, टाइम्स ऑफ कमीना लिखिए, कुछ लिखिए, प्रभाव नहीं पड़ता। हम अपने धुन में गाते रहते हैं। लेकिन आज हमको लगा कि कुछ भी है तो मेरा बच्चा ही ना, इस सेंस कि मेरा छोटा भाई सब है, छोटी बहन सब है, और उसको लोग बेवकूफ़ बना रहा है। तो आज हम पत्रकारिता छोड़कर एक भाई, एक बहन से, एक भाई से संवाद करना के लिए बैठे हैं। देखो, एक बात समझ लो कि तबादले के नाम पर जो खेल चल रहा है ना, उस खेल में तुम लोग मोहरा हो। तुम्हारे एसोसिएशन का नेता, कुछ हमारे बिरादरी के पत्रकार, कुछ शिक्षा विभाग के अधिकारी इस तबादले का झांसा दिखाकर मोटी रकम वसूल लिया है। तुमको बता देते हैं। और मेरे जैसा पत्रकार जो है, जिसको ये सब मालूम है, समय समय पर हम डोज देते रहते हैं कि देखिए कहाँ क्या हो रहा है। जिस दिन से बीपीएससी के तबादले की बात आई है, उस दिन से हमारी नज़र इस गैंग पर है कि ये गैंग क्या कर रहा है। और ये गैंग सफल नहीं हो, क्योंकि हमें मालूम है कि सब बेचारा, जितना मेरा भाई बहन सब है, पैसा अगर देगा लाख रुपया, 50,000 रुपया, तो कहाँ से ला कर देगा सो, कितने परेशानी में वो पैसा देगा सो, हमको पता है। और ठगा जाएगा ये भी पता है हमको कि बहुत कुछ चलने वाला नहीं है, बहुत कुछ आप कर नहीं सकते हैं। मास लेवल पर ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो जरा एक बात पर गौर करो कि ये तुम्हारे ट्रांसफर की बात उठी कहाँ से? क्या तुम लोग किसी प्लेटफॉर्म पर डिमांड किए थे क्या? जैसे 2 बार कल भी ट्विटर पर चलाए, इससे पहले भी ट्विटर पर चलाए थे, इससे पहले तो कभी नहीं। के पाठक जब तक थे तब तक तो तुम चर्चा तक नहीं की कि हमको ट्रांसफ़र चाहिए। के पाठक के जाने के बाद भी चर्चा नहीं था। अचानक बातें चलने लगी कि बीपीएससी शिक्षकों का भी तबादला होगा। तो पता नहीं क्या, मुझे लगा कि थोड़ा इस सुगंध लिया जाए कि भाई ये सवाल कहाँ से खड़ा हो गया। अभी प्रोबेशन पीरियड में हमको लोग कहते हैं कि भाई जो 32,000 के 35,000 जब बहाल हुआ था, उसका तो प्रोबेशनरी पीरियड में जो है सो ट्रांसफ़र हो गया था। तो हम सब शिक्षक, ऐसे लोग जो शिक्षक फ़ोन करते हैं उनको समझाते हैं कि भाई उसको, वो एक पैनल के तहत बहाली हुई थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बहाली हुई थी, वो कोई प्रोबेशन पीरियड नहीं था उन लोग का। समझ गए? सब टीचर ट्रेंड टीचर था, जिसको 94 में जब सरकार बहाल की, उसके बाद भी बहाली हुई, उसमें उन लोगों को बहाल नहीं किया था। तो सुप्रीम कोर्ट का 2 बार 3 बार जजमेंट हुआ, तब उसके बाद वो लोग बहाल हुए। कोई प्रोबेशन पीरियड उन लोगों का नहीं था, वो ऑलरेडी एक जजमेंट के आधार पर आया था। आप विधिवत प्रोबेशन पीरियड में हो, और आपके प्रोबेशन पीरियड में तबादले का मतलब क्या है, इस पर कई बार हम बोल चुके हैं। आज वो बोलने नहीं बैठे हैं, आज हम बोलने ये बैठे हैं कि देखिए, इस तबादले के खेल में हमारे पत्रकार बिरादरी के भी लोग हैं, तुम्हारे एसोसिएशन के कुछ नेता सब भी है, कुछ शिक्षा विभाग का माफिया भी है, और कुछ शिक्षा विभाग में पदस्थापित पदाधिकारी है जो मोटी रकम वसूल लिया है, मोटी रकम ट्रांसफ़र के नाम पर।
और जब दबाव बनता है ना जैसी, तो बस कहीं न कहीं से कुछ खबर चलवा देगा, कहीं न कहीं से कुछ सुगाफा छोड़ देगा कि आज सॉफ्टवेयर में काम चल रहा है, तो कल ये मीटिंग हो रहा है, कल वो मीटिंग हुआ, अरे आज लिस्ट निकल जाएगा, आज मंत्री जी नहीं आए इसलिए दस्तखत नहीं हुआ। ये अंधरा का हाई कोर्ट दिखा रहा है। ये सब जो जितना है तुम्हारा नेतवा सब, ट्रांसफ़र के लिए मंत्री की दस्तखत की ज़रूरत है या ACS के दस्तखत की ज़रूरत है? हैं? पॉलिसी जो है सो कोई पॉलिसी भी डिसाइड हो रहा है कि आप शेड्यूल जारी कीजिएगा कि कब ट्रांसफ़र होना है। तो शेड्यूल जारी करने के लिए मंत्री की सहमति की क्या जरूरत है भाई? अब ACS की जरूरत क्या? वो तो फ़ोन पर बात हो जाएगी। खैर उस पर विवाद में हम नहीं जाना चाहते। एक बात समझ लीजिए, मेरा जो विरोध था एक पत्रकार के रूप में, वो तमाम बातों को S सिद्धार्थ ने स्वीकार किया। चाहे कमेटी का गठन हो, हम शुरू से इस बात को लेकर कर रहे थे। प्रोबेशन पीरियड को लेकर हम बात कर रहे थे। आप देखिए ना, खिंचाते खिंचाते आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो रहा है ना। और एक बात बाबू अब समझ लो, कैबिनेट में जो प्रोबेशन पीरियड को लेकर जो जजमेंट, जो फैसला लिया गया है ना, उसका शिकार तुम लोग हो गए। पहला आदमी तुम लोग शिकार हो गए और तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड ये लोग बढ़ाने के चक्कर में है। जो मूल लड़ाई है वो तो तुम लोग समझने को तैयार है। इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। जब तक पाठक थे तब तक समय से सैलरी मिल रहा था, अब समय पर सैलरी नहीं मिल रहा है। तुरंत बात बात पर सस्पेंड। जितने BPSC सस्पेंड हुए हो टीचर, उसकी नौकरी रहेगी। सस्पेंशन का मतलब समझते हो प्रोबेशन पीरियड में? लेकिन है क्या कि तबादला का झुंझुना नजर आ रहा है। क्या है? झुंझुन झुंझुन झुंझुन, हमारा तबादला होगा, घर भागेंगे। अरे घर भागोगे जब तुम्हारा नौकरी रहेगा तब तो। इस निलंबन वाला तो हटा ही दिया ना। हम यही लड़ाई लड़ रहे थे ना, सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिए। जितने लोगों के जिस विषय पर हाई कोर्ट में केस है उसको रोकिए। फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर जो हो रहा है, सारे वो तथ्य जिनको हम सवाल चीख चीख कर सिद्धार्थ से कर रहे थे, आखिरकार सिद्धार्थ को वो स्वीकार करना पड़ा ना। विजिलेंस ने रोक लगा दिया इनके ट्रांसफर को लेकर। यही सवाल है। सवाल का जो आधार है वो मजबूत रहेगा तो पदाधिकारी कितना भी कुछ भी क्यों ना सोच ले, उसको डर लगता है कि ये सवाल उठ रहा है और अगर हम ट्रांसफ़र किए और कोई गड़बड़ी हुई तो हम सब लोग नप जाएंगे। कितना भ्रष्टाचार है अपने जगह पर है। समय जो है ना, टाइम बहुत खतरनाक चीज़ है। कब समय किसको आईना दिखा दे कहना मुश्किल है। इसलिए हर कोई टाइम से डरता है कि हम इतने बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और संतोष जिन जिन सवालों को उठा रहा है उसको हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। कल दिन अगर कोई बात हो गई तो संतोष उसी तरीके से कोर्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट में, जैसे नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मार्च में ही हम खबर चला दिए थे और पिटिशनर हमारे ही उस खबर को कोट करके PMO और राष्ट्रपति से लेकर NTA को जो है सो पार्टी बना दिया था कि हम मार्च में ही संतोष सिंह की रिपोर्ट को हमने भेजा था। फिर भी उसी प्रेस से क्वेश्चन छपाया गया जिस प्रश्न से जहाँ से आउट हुआ। ठीक है, प्रधानमंत्री स्तर पर बात थी तो बहुत कुछ नहीं हुआ, लेकिन कितने लोग नप गए। इसलिए हर कोई टाइम से डरता है। तो आप इस बात को समझिए कि तबादला का झुंझुना दिखाकर आपको जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। आपका जो प्रोबेशन पीरियड जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए था वो ख़त्म करने के मूड में ये लोग नहीं हैं। आपको धीरे 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 आपको काट रहा है, छांट रहा है। इस बात को आप समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हम बार बार आपको, देखिए आप मेरा अनुज हैं, आपका हम कोई दुश्मन नहीं है, हम पत्रकार हैं। और एक बात याद रखिएगा कि हर क्षण में, संकट के क्षण में संतोष सिंह ही खड़ा रहेगा, सो कह देते हैं। एक बात समझ लीजिए कि संकट के घड़ी में कोई नहीं खड़ा रहेगा, सो कह देते हैं। और सरकार से जब लड़ने की बात होगी, सरकार अगर आपको आमने सामने सरकार के आप हो गए तो उस समय सब जितना सूत्रों के हवाले से, विशेष सूत्रों से मिली खबर करके जो बड़का ताल ठोकता है ना, सबसे पहले वो लोग दुबक जाएगा बेंच के नीचे। खोजते रहिएगा, मोबाइल नहीं उठाएगा। जितना एप्पल मोबाइल गिफ्ट में दिए हैं ना, वो सब मोबाइल स्विच ऑफ कर लेगा। इसलिए नेताओं से, पत्रकार से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के झांसे में मत आइए। हमारा ये आखिरी संदेश आपके लिए है। फिर तो हम महाभारत करने के लिए तैयार रहिए हैं, क्योंकि बहुत लोग बहुत तरह का दाव खेल रहा था, बहुत कुछ हमारे बारे में बोल रहे थे ना। हम अपनी ताकत दिखाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम हमेशा तथ्य और नियम के साथ सवाल करते हैं, और तथ्य और नियम के साथ जब सवाल होगा
तो कितना भी मजबूत अधिकारी क्यों ना हो, एक बार सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर इस पर कुछ हुआ तो फिर बात बढ़ी तो फिर बात बढ़ जाएगी। खैर चलिए, हमारा इस संवाद के पीछे मतलब यही था कि आप ट्विटर पे बाकी जगहों पर जो आप आंदोलनात्मक बातें कर रहे हैं उससे परहेज करिए। बस मेरा एक ही आरजू विनती आपसे है, आप यंग जनरेशन के लोग हैं, बिहार की सरकार और बिहार की जनता आप पर भरोसा कर रही है, आप उस भरोसे पर खरे उतरिए, इस और प्रयत्नशील होइए। तबादला होगा ये भी हम आपको कहते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। आपका जो प्रोबेशन पीरियड जो है ना, आप कोशिश करिए कि जल्द से जल्द वो पीरियड ख़त्म हो जाए ताकि आप बुलंदी के साथ नौकरी कर सकें। और ये भी कोशिश करिए कि अपने प्रोबेशन पीरियड में निलंबित न हो, निलंबन से बचिए, क्योंकि अगर आप निलंबित हो गए प्रोबेशन पीरियड में तो फिर आपकी नौकरी गई, ये मान कर चलिए। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है। प्रोबेशन पीरियड में IAS IPS भी अगर कोई इस तरह की गलती कर देती है तो वो नौकरी में नहीं रह पाता है। इसलिए आप पूरी तौर पर ध्यान केंद्रित कीजिए बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में, और जो पत्रकार, जो नेता और बाकी लोग जो है सब जो खेला कर रहा है ना, उसके खेल में मत उलझिए, खेल में मत शामिल होइए। अपना विवेक, अपने समझदारी का सोचिए। और एक बात चलते चलते कह देते हैं, संतोष सिंह खाँटी पत्रकार है, न झुका है न झुकेगा। हमेशा हम सिस्टम से लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे। इसलिए सिस्टम में बैठे हुए लोग मुझे उतना ही प्यार करते हैं, भले गाली दे दें, लेकिन उससे मालूम है कि अगर संकट का क्षण मेरे ऊपर भी आएगा तो डंके के चोट पर संतोष सिंह ही खड़ा मिलेगा।